नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी से आपका स्किन, हेयर और नेल में क्या प्रॉब्लम होता है और इसको आप घर में कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसका इलाज आप खाने पीने से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। विटामिन B12 एक एसेंशियल विटामिन होता है जो आपका खून बनाने में हेल्प करता है, सेल प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, पहले जानते हैं स्किन में क्या प्रॉब्लम होता है। स्किन आपका पेल हो सकता है, फीका पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एक अनीमिया होता है जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अनीमिया की वजह से आपका स्किन फीका पड़ सकता है। कभी कभार जंडिस होता है जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं, और होता है हाइपर पिगमेंटेशन। आपके बॉडी में ये जगह नक्कल एरिया में, ये एरिया में ये पिगमेंटेड हो सकता है, काला पड़ सकता है। ये आपका टंग भी काला हो सकता है और स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो सकता है, इचिंग हो सकता है, क्योंकि ये विटामिन B12 आपका सेल प्रोलिफरेशन में काम करता है, तो आपको स्किन का बैरियर बनाता है। अगर बैरियर फंक्शनिंग नहीं रहता है तो अंदर का जो वाटर है बाहर चले जाता है और आपका स्किन ड्राई होके इरिटेट होता है और खुजली होने लगता है। तो चलिए जानते हैं हेयर में यानी बाल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपका बाल थीन हो सकता है, पतला हो सकता है, टूट सकता है, लस्टरलेस हो सकता है, यानी बाल का जो साइन है वो नहीं रहता है, बाल रूखा सूखा हो जाता है। बाल प्री मैच्योर ग्रेइंग हो सकता है, यानी कम उम्र में आपका बाल सफेद हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि नाखून में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नाखून टूट सकता है, यानी ब्रिटल हो सकता है, कमजोर हो सकता है, बीच से एकदम स्प्लिट हो सकता है और रिजेस आ सकता है। रिजेस यानी लंबा लंबा लाइन आ सकता है। कभी कभार नेल ब्लूइश हो जाता है, यानी नीला पड़ जाता है, और स्पून शेप यानी चम्मच जैसा देखने को लग सकता है। स्किन, हेयर, नेल को छोड़ के बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बॉडी में फटीग यानी कमजोरी महसूस हो सकता है। आपका मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, मेमोरी वीक हो सकता है, यानी याददाश्त कमजोर हो सकता है। कभी कभार टिंगलिंग नमनेस होता है, यानी आपका झिंझिनापन आता है और बर्निंग सेंसेशन होता है, हाथ पैर में जलन होने लगता है। कभी कभार इंसान डिप्रेशन में चले जाता है। तो ये सारे चेंजेस बॉडी में हो सकता है। तो अगर ये सब किसी का मिलता है तो समझ लीजिए विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है। उस केसेस में आप अपने जो नजदीकी स्किन का डॉक्टर है उनके पास जाइए, इसका ब्लड टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर आपको एक CBC टेस्ट दे सकते हैं और विटामिन B12 का लेवल का टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं। इससे इसका कंफर्म हो जाता है कि विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। अगर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी कम है तो खाने पीने से इसका इलाज किया जा सकता है। तो क्या क्या खाने पीने से विटामिन B12 मिलता है। विटामिन B12 सिर्फ नॉन वेजिटेरियन सोर्स में मिलता है, यानी मांसाहारी खाना में मिलता है। शाकाहारी खाना में ये विटामिन B12 नहीं रहता है, क्योंकि विटामिन B12 एक बैक्टीरिया से बनता है और वो जो बैक्टीरिया सिर्फ एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वहां पे रहता है। कोई पेड़ पौधा में या फल में, फ्रूट्स में ये विटामिन B12 नहीं मिलता है। तो कौन कौन सा अच्छा सोर्स होता है विटामिन B12 का। फर्स्ट होता है सी फूड्स। सी फूड्स में आपका वेस्टर्स आता है, मसल्स आता है, शेलफिश आता है। तो इसमें विटामिन B12 का क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है। और होता है मीट्स। मीट्स में ऑर्गन मीट्स यानी लीवर, चाहे वो बीफ हो, पर्क हो, मटन हो या पोल्ट्री हो, उनका लीवर वाला पीस में विटामिन B12 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। कौन कौन सा मछली में विटामिन B12 ज्यादा मिलता है। साल्मन फिश, टूना फिश में, और एक हाडक फिश होता है उसमें भी विटामिन B12 का क्वांटिटी ज्यादा रहता है। क्या अंडे में विटामिन B12 ज्यादा मिलता है लेकिन ज्यादा नहीं मिलता है। विटामिन B12 अंडा में सिर्फ येलो वाला पार्ट में रहता है, व्हाइट वाला पार्ट में नहीं रहता है, इसलिए पूरा अंडा खाना नहीं जरूरी है। और कौन सा खाने में मिलता है। डायरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क में मिलता है, चीज में, पनीर में मिलता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। तो ऐसे केसेस में जो लोग वेजिटेरियन है, जो लोग शाकाहारी है, तो वो क्या करेंगे। उनके लिए फोर्टिफाइड फूड्स आजकल अवेलेबल है, लेकिन फोर्टिफाइड सीरियल्स आता है, फोर्टिफाइड ब्रेड्स आता है, फोर्टिफाइड मिल्क आता है, जैसे कि सोया मिल्क, ओट मिल्क, राइस मिल्क, आलमंड मिल्क, ये आता है, ये आप वो खा सकते हैं। अगर ये खाने पीने से विटामिन B12 का कमी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर आपको टैबलेट दे सकते हैं विटामिन B12 का, नहीं तो एक्सट्रीम केसेस में विटामिन B12 का इंजेक्शन आता है, वो भी आपको डॉक्टर दे सकते हैं। तो ये था डिटेल्स में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी और इसका प्रॉब्लम के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है। अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे कमेंट करिए, और कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना है तो आप कमेंट करने से हम आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं। नमस्ते, जय हिंद।